ब्रिलियंस ऑफ डायमंड या फिर हीरे की चमक के पीछे फिजिक्स का एक फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे कि हम शॉर्ट में TIR भी कहते हैं। अब TIR को समझने के लिए सबसे पहले तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है। सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की वैक्यूम में होती है और जैसे जैसे मीडियम्स डेंस होते जाते हैं वैसे वैसे लाइट की स्पीड कम होती जाती है। तो इन शॉर्ट लाइट की स्पीड रेयर मीडियम्स में ज्यादा होती है और डेंस मीडियम्स में कम। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड इन मीडियम्स को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पर अचानक से बदलती है। स्पीड के इस बदल जाने से लाइट अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है और बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये बेंडिंग आप एंगल I और एंगल R के डिफरेंस से देख सकते हैं। यहाँ पर एंगल I इंसिडेंट एंगल कहलाता है, जो कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नॉर्मल ऑफ बाउंड्री के साथ में बनाती है, और एंगल R रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाता है। ये वो एंगल है जो कि रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट बाउंड्री के नॉर्मल के साथ बनाती है। अब जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो लाइट टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होती है, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और जब लाइट डेंस से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, मतलब नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो अगर डेंस से रेयर मीडियम में जाती हुई लाइट के इंसिडेंट एंगल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट होती है वो भी नॉर्मल से उसी प्रोपोर्शन में दूर जाएगी। अब इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हुए एक एंगल ऐसा आता है जब लाइट डेंस से रेयर मीडियम में जाने की बजाय इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री के अलोंग ही ट्रेवल करने लगती है, और इंसिडेंट एंगल की इस वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाया जाता है तो लाइट डेंस से रेयर मीडियम में जाने की बजाय फिर से डेंस मीडियम में ही रिफ्लेक्ट कर जाती है, और इस पूरे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट का उसी मीडियम में दोबारा से रिफ्लेक्ट होके आ जाना। अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के होने के लिए दो कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें से पहली तो ये कि लाइट को डेंस से रेयर मीडियम में जाना होगा, और दूसरी ये कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी। और आपको यह जानना जरूरी है कि अलग अलग मीडियम्स के लिए क्रिटिकल एंगल्स की वैल्यूज अलग अलग होती है। अब ये TIR हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस दिखाता है, बिकॉज ये हमको फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फास्ट इंटरनेट्स प्रोवाइड करने के लिए हमारे घरों में आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं, और ये ऑप्टिकल फाइबर लाइट की फॉर्म में हमारे घरों तक इंटरनेट को पहुंचाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।